राजस्थान में पिछले महीने 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा की रार लगातार बरकरार है। रीट परीक्षा पर जहां सरकार वाहवाही लूट रही थी, वहीं चंद दिनों में ही परीक्षा लीक की खबरों ने प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। आरोप लगे तो जांच हुई, आरोपियों की धरपकड़ हुई, लेकिन मुख्य आरोपी या कहे कि पेपर लीक के सूत्रधार का सूत्र अभी तक नहीं लग पाया है। लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के चलते थोड़े दिनों पहले ही गहलोत सरकार ने रीट के साथ ही अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद कानून व्यवस्था में बदलाव किए थे, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान भी जोड़े गए थे। नए प्रावधान के मुताबिक परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा देने का नया फैसला लिया गया। 3 साल की सजा वाले प्रावधान को बदलकर 7 साल कर दिया गया। यही नहीं, इसे संज्ञेय अपराध के साथ ही गैर जमानती अपराध की श्रेणी में भी शामिल किया गया। ये फैसला लिए हुए अभी 7 दिन ही गुजरे थे कि 23 अक्टूबर को हुई पटवारी परीक्षा में एक बार फिर नकल और डमी कैंडिडेट्स का मामला सामने आया है। राजस्थान में एसआई रीट के बाद पटवारी परीक्षा में नकल गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीकानेर, डूंगरपुर, बारां, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर में डमी कैंडिडेट्स बनकर व ब्लूटूथ से नकल कराते हुए कई नकल गिरोह पकड़े गए। 23 अक्टूबर को प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई में 15 लोगों को पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। इनमें से कुछ जगह तो परीक्षार्थियों को नकली पेपर तक बांटे गए। नकली पेपर बांटने वाले इस गिरोह में 5 लोग जोधपुर से थे और 10 भरतपुर से। इसके अलावा परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स भी पकड़े गए। उनमें से 8 फर्जी कैंडिडेट्स को पकड़ लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। रीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड भजनलाल अभी तक फरार है। बीकानेर में चप्पल में डिवाइस लगाकर नकल कराने वाला तुलसीराम भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। साथ ही नकल गिरोह से जुड़े कई अन्य लोग भी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। 23 अक्टूबर को ही एक पारी की परीक्षा के बाद आज 24 अक्टूबर को दूसरी पारी की परीक्षा होगी। ऐसे में पटवारी परीक्षा को नकल गिरोह से बचाना बड़ी चुनौती है। पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए लगभग 4 करोड़ यूजर्स का इंटरनेट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया गया। साथ ही दूसरे दिन यानी रविवार को भी इतने ही समय के लिए नेट बंद करने के आदेश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेट बंदी से पेपर लीक की समस्या हल हुई या नहीं। दरअसल प्रदेश में इतने लंबे समय तक इंटरनेट बंद होने से एक दिन में प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन, 5000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। साथ ही एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रविवार को यही आंकड़ा दोगुना होने की आशंका है। इंटरनेट बंदी का फैसला तब लिया गया जब 2018 नवंबर में हाईकोर्ट ने कहा था कि नेट तभी बंद करें जब सार्वजनिक आपात की स्थिति हो। लेकिन राजस्थान में तो नेटबंदी को परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां 30,000 ऐप बेस्ड टैक्सियां, 5,000 फूड डिलीवरी ऑर्डर्स, 50,000 दुकानों का काम ठप रहा और करीब 200 करोड़ का घाटा व्यापारियों को हुआ। प्रदेश में 30 लाख बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप हो गई। यही नहीं, प्रदेश में कई जगह बच्चों के स्कूल भी बंद रहे। सरकार को जीएसटी रेवेन्यू में भी 35 से 40 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। जयपुर के अलावा और भी कई जगह नेटबंदी का असर देखने को मिला। घरों के वाईफाई तक बंद हो गए। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर कार्ड से होने वाले पेमेंट तक सभी काम रुक गए। न कोई ऑर्डर कर सका, न ही पहले ऑर्डर किया गया सामान डिलीवर हो सका। यहाँ तक कि कहीं आने जाने के लिए कैब तक बुक नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि गहलोत के गलत फैसले से प्रदेश के लोगों को तो परेशानी उठानी पड़ी ही, साथ ही इसका सबसे ज्यादा असर परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों पर भी देखने को मिला। परीक्षार्थियों को बिना नेट के अपने ही सेंटर्स ढूंढने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेटबंदी को लेकर अब प्रशासन पर कई सवाल साधे जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए सारे दावे अब फेल होते नजर आ रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि नकल पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई गई, जिसमें हर परीक्षार्थी का मेटल डिटेक्टर टेस्ट तक किया गया। पर सवाल फिर भी वही है कि आखिर पुलिस अगर इतनी ही चाकचौबंद है तो हर पेपर में इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।